हम लोगों की आज जो आंसू बह रहे हैं उनको दिखाने जा रहे हैं कि हम भी लोग व्यथित हैं। कांग्रेस पैसा दे रही और समर्थन कर रही और बाकी पूरी विधानसभा में पूछ लिया जाए, पूरे जिले में पूछ लिया जाए। हम लोग के भाई हैं, चाचा हैं, आज नेता के रूप में नहीं है, 8 साल से हमारे बीच में नहीं है, उसको नेता नहीं मानना चाहिए। अब हम लोग के भाई हैं, हमारे अभिभावक हैं। अगर हमारे अभिभावक को कोई वहाँ निर्दोष बताया जाएगा तो हम लोग अपनी आवाज निश्चित उठाएंगे। वहाँ पे बैठ के कैमरे में कुछ नहीं होता है। जरा भावनाएं पढ़िए, आम आदमी की भावना पढ़िए। कुलदीप सिंह सेंगर मामले में लगातार हमारी टीम की जो मौजूदगी है वो उन्नाव में है। हम हर गली जा रहे हैं, हर नुक्कड़ पे रुक रहे हैं लोगों से ये जानने के लिए कि आखिर जो ये मामला पिछले 8 सालों से लगातार चल रहा है, आखिर उन्नाव के लोग उस पर क्या सोचते हैं। ऐसे ही बातचीत होते होते हमें ये पता चला कि इस केस में उन्नाव के लोग कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी नहीं मानते हैं। उसी का सबूत आप मेरे पीछे ये सारे लोग देख सकते हैं जो अपने हाथों में एक पोस्टर लेकर खड़े हैं कि हमारा कुलदीप निर्दोष है, #सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। एक और जानकारी मुझे मिली लोगों से बात करके कि एक FIR वायरल हो रहा है। उस FIR में कुछ ऐसी बातें कही गई है कि कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो FIR पीड़िता की खुद की सगी बहन सोनाली सिंह का था। वो FIR की फुटेज आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मेरे साथ जो लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये यहाँ से दिल्ली जाने वाले हैं अपने नेता को समर्थन देने के लिए। और ये केवल इतने ही लोग नहीं हैं, उन्नाव से और आसपास के जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो सारे भी जाने वाले हैं। तो ये सब लोग हजारों की संख्या में गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाएंगे अपने नेता के लिए मांग करने की वो दोषी नहीं है। तो बातों का सिलसिला सवालों से शुरू करती हूँ और इन्हीं से पूछती हूँ कि आखिर इन सब लोगों ने दिल्ली जाने का क्यों सोचा। क्या नाम है आपका? दीपांशु चौधरी। दीपांशु जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आप सब लोग पोस्टर लेकर खड़े हैं, आप सब लोगों ने सोचा दिल्ली जाने का, बड़ा कारण क्या है कि आप लोगों को लगा कि दिल्ली जाना चाहिए? देखिए मैडम, हम सब जनपद के ही लोग हैं। हाँ। और कुलदीप सिंह सेंगर जी का जहाँ तक सवाल है, कुलदीप सिंह सेंगर जी जनपद के कई विधानसभाओं से विधायक रहे हैं और उन्होंने पूरी जनता की सेवा की है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ना उन्होंने जाति देखा ना धर्म देखा। जो पीड़िता आरोप लगा रही है वो महिला है, इसलिए मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पीड़िता का आरोप बिल्कुल गलत है। आप साक्ष्यों को देखिए कि साक्ष्य पहले उसने समय 2 बदला, 6 बदला, 8 बदला, लगातार उसने अपने टाइमिंग बदली। पहले जो एप्लीकेशन दिया उसमें कुलदीप सिंह सेंगर का कहीं भी जिक्र नहीं था। उसने बाद में एक षड्यंत्र के माध्यम से कुछ चंद रुपए के लालच में उसने षड्यंत्र रचा और कुलदीप सिंह सेंगर जी को निर्दोष फंसाया। हम लोग सरकार से और न्यायपालिका से अनुरोध करना चाहते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर, साक्ष्यों को देखते हुए इसका फैसला सुनाया जाए। मीडिया के साथियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जमीन पर आके, जैसे आप आई हैं उन्नाव जनपद में आके माखी जाकर गांव के लोगों से, जनपद वासियों से पूछे क्या ये सच है। सच होता तो हम लोग नहीं खड़े होते, लेकिन झूठ होता है और हम लोगों को भगवान पर भरोसा है कि एक दिन सच जीतेगा और कुलदीप जी निर्दोष है और वो बाहर आएंगे। क्या लगता है वो एक दिन कब आएगा? क्योंकि 8 साल बीत चुके हैं, अब देखिए समय बढ़ ही रहा है। ऊपर से हाई कोर्ट ने जो बयान दिया, हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और जो सस्पेंड था उस पर रोक लगा दी। इसको लेकर क्या मानना है आप लोगों का? न्यायपालिका को मीडिया ट्रायल पे काम नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका से इसीलिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि साक्ष्यों को देखे। न्यायालय, हाईकोर्ट ने साक्ष्यों को देखा और हमें बेल मिली, कुलदीप सिंह सेंगर जी को बेल मिली और हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों को राहत मिलेगी। अब साक्ष्यों के आधार पे ही होगा। और अब सभी मीडिया चैनलों का बहुत धन्यवाद कि वो लोग आए और उन्होंने दिखाया कि क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आशु सिंह उन्नाव से। आशु जी, यही उन्नाव के ही निवासी हैं? जी। अच्छा, ये घटना आप लोगों को कब पता चली कि आपके जो नेताजी हैं उनको ऐसे बलात्कार के केस में जेल में डाल दिया गया? कब आप लोगों को पता चला? हमें तभी पता चल गया 2017 में। 17 में ही पता चल गया। क्या प्रतिक्रिया थी जब पता चला कि ये बलात्कार का आरोप उन पर लगा है? आप लोगों की उस समय क्या प्रतिक्रिया? हमारी यही थी कि विधायक जी निर्दोष थे, लेकिन मीडिया ट्रायल के चलते उनको फंसा दिया गया। पीड़िता, सिर्फ पीड़िता के ही बयान दिखाया गया, हम लोगों का कोई बयान नहीं दिखाया गया।
तो सुप्रीम कोर्ट देश की उच्च न्यायालय एक तरफा थोड़ी काम करेगी। नहीं, तभी एक तरफा काम नहीं कर रही मैडम। हमारा कहाँ आज भी देखिए वहाँ से बेल मिल जाती है हाई कोर्ट से, लेकिन फिर भी उसके बाद धरना प्रदर्शन हो जाता है 3 लोग बैठ के, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसको खारिज कर देती है। ये तो अन्याय हुआ ना मैम। तो आप लोगों ने वहाँ जाने का क्यों सोचा? वहाँ जाने का क्यों नहीं सोचा? जब इसी तरह मतलब न्याय मिल रहा है, हम लोग तो शांतिपूर्वक एक तरीके से कि विधायक जी निर्दोष है, बस खाली यही है, बाकी हमारा कोई प्रदर्शन करने का कोई औचित्य नहीं है मैडम। तो वहाँ जाने के बाद आप लोग क्या क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं मैडम, शांति से बस यही कि विधायक जी निर्दोष है, न्यायपालिका साक्ष्यों के आधार पर जो भी निर्णय लेगी वो हम लोगों को मान्य होगा। और दिल्ली में किस जगह आप लोग जाने वाले हैं? जंतर मंतर। जंतर मंतर। जी, आपका क्या नाम है? पुनीत सिंह। पुनीत जी, आप भी उन्नाव के हैं? जी, उन्नाव के रहने वाले अच्छा, हैं। आप लोगों ने ये ठान क्यों लिया है कि आप लोगों को दिल्ली जाना चाहिए और ये आवाज उठानी चाहिए? मैडम इसलिए बताना चाहेंगे कि एक लड़की का झूठ जिसने इस पूरे उन्नाव की बदनामी करा दी है, पूरा उन्नाव चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, मगर कोई भी व्यक्ति उसको सुनने को नहीं तैयार है। दिल्ली की आपकी मीडिया केवल वहाँ पे लोग बैठे हैं चैनलों पे, उसके माध्यम से केवल ये चिल्ला रहे हैं एक उन्नाव रेपिस्ट है, पूरा उन्नाव को रेपिस्ट बना दिया हम लोगों को। मगर उन्नाव की सच्चाई को दिखाना नहीं चाहता, तो हम लोग अपनी आवाज को लेकर दिल्ली के जनता मंतर तक जाएंगे और वहाँ अपनी बात पहुँचाएंगे। क्या है उन्नाव की सच्चाई? उन्नाव की सच्चाई है कि ये कोई घटना ही नहीं हुई मैडम। जो घटना नहीं हुई है, केवल एक लड़की का बयान है, उस बयान के आधार पर वहाँ पहुँचा दिया गया। और वो लड़की कोर्ट, धर्मेश शर्मा जी की कोर्ट कहती है कि उसके बयान बहुत अच्छे थे, मगर उसके बयान आप खुद देख लीजिए, 2 बजे 6 बजे 8 बजे जो लड़की अपने परिवार पे आरोप लगा देती है कि मेरे परिवार वालों ने मेरा पैसा खा लिया, ये केवल पैसे के लिए कर रही है। और इसका पूरा मास्टरमाइंड इसका महेश है। महेश कौन है? महेश इस लड़की का चाचा है, पीड़िता का। जी, जो तथाकथित पीड़िता अपने आप को बता रही है, उसका चाचा है महेश। और वो पहले से ऑडियो यहाँ हम लोग क्या वायरल है, जिसमें वो कह रहा है कि निर्भया कांड के बाद केवल लड़की का बयान ही काफी होता है, उसमें केवल 319 की एप्लीकेशन दे रही है और फिर दोबारा जेल हो जाएगी, चाहे कुछ भी कोई कहता रहे। तो ये 17 केस लगे हैं। 17 महेश सिंह? नहीं, उसके चाचा जो बिटिया का जो चाचा है, 17 केस लगे हैं, एक नहीं 17। किस चीज के केस लगे हैं? अरे विवादित हम बता दें मैडम, पूछिए उसको। एक मुकदमे में उसने उन्नाव कोर्ट में फ्लूट लगा के अपने आप को बरी करा लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वो आज जेल में है। उस पर यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जब तक उसके कोई भी मुकदमे विचाराधीन रहेंगे वो जेल के अंदर ही रहेगा। जो व्यक्ति कोर्टों के साथ फ्रॉड कर सकता है, वो क्या लड़की का बयान नहीं बदलवा सकता है? बिल्कुल। तो पीड़िता का ये कहना है, जब बात मेरे चाचा की हो रही है तो बात कुलदीप सिंह सेंगर के भी चाचा की हो, उन्होंने गोली चलवा दी थी, माफिया थे। किसने गोली चला दी? किसने? केवल उनके कहने से, केवल एक लड़की के कहने से। यहाँ तो पूरा जनपद कह रहा है, पूरा गांव कह रहा है, गांव का बच्चा कह रहा है। आप केवल एक लड़की का बयान आप लोग मान रहे हैं, उसको पीड़ित मान लिया पूरे देश ने। भाई उन्नाव की जनता की आवाज कहीं जाएगी ही नहीं। भाई उन्नाव का जनमानस जिस भावना से कह रहा है, उस भावना को देश को देखना चाहिए ना। ये एक व्यक्ति के लिए केवल वो इंसान है, वो हम लोग के भाई है, चाचा है, आज नेता के रूप में नहीं है, 8 साल से हमारे बीच में नहीं है, उसको नेता नहीं मानना चाहिए। अब हम लोग के भाई हैं, हमारे अभिभावक हैं। अगर हमारे अभिभावक को कोई वहाँ निर्दोष फंसाया जाएगा तो हम लोग अपनी आवाज निश्चित उठाएंगे और जंतर मंतर भी जाएंगे और सब जगह अपना मौन प्रदर्शन करेंगे। न्यायपालिका से एक आग्रह करना चाहेंगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मीडिया ट्रायल के इसमें निष्पक्ष निर्णय किया जाए। निष्पक्ष जांच है। सीबीआई ने भी कोई एविडेंस ऐसा नहीं दिया है जिसमें ये आरोप साबित होता हो कि कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है। ये कोर्ट ने कैसे ये फैसला? केवल पीड़िता के बयान पे आप उठा के जजमेंट देख लीजिए धर्मेश शर्मा जी का, पीड़िता के बयान पे और लोकेशन जो ट्रेस की गई है उसमें धर्मेश शर्मा जी के ने गलत रीडिंग की है। मछलिया की लोकेशन को मगरवाड़ा उन्नाव की लोकेशन बता दिया जाता है। आप कहाँ थे उस टाइम पर कुलदीप जी, जब ये रेप का आरोप लगाया? जिस समय का मैडम घटना का समय बताया गया है 8 से 8:30 के बीच में विधायक जी की लोकेशन उन्नाव कार्यालय की थी, कुलदीप सिंह सेंगर जी की। उनका जो कार्यालय उन्नाव है, उन्नाव का ऑफिस है, माखी से 17 किलोमीटर दूर है। उनके पास 3 मोबाइल फोन होते हैं, 2 मोबाइल फोन हैं जिन पे लगातार कॉलें हैं। धर्मेश शर्मा जी ने एक फोन कह दिया कि उनका पीआरओ उठाता है, उसी फोन को उन्होंने जो मारपीट वाले मुकदमे में है कहते हैं कुलदीप सेंगर उठाते हैं। भाई एक आप डिसाइड कर लो ना कि वो फोन कौन उठाता, पीआरओ उठाता कि वो उठाते। 17 किलोमीटर की दूरी, क्या आधे घंटे में सफर करना, घटना होना और वापस आ जाना संभव है? आप कॉल रिकॉर्ड उठा के देखिए वो, मगर कोई वही अंधा कानून चल रहा है, किसी की सुननी ही नहीं है। मीडिया पे जो बैठे हैं, पहले दिन से मीडिया ट्रायल
जिस दिन FIR दर्ज होती है उस दिन से बलात्कारी उन्नाव पूरा। भाई आप किसी को आरोप लगा है, जस्टिफाई मीडिया ने कैसे कर दिया था फर्स्ट डे से? पहले दिन से वहाँ से प्रोटेस्ट चालू हो गया। भाई राहुल गांधी जी के यहाँ पे धरना प्रदर्शन होने लगा हम लोग के उन्नाव में। तो क्या वायरल हो रखी है, एक ऑडियो आपको सुनाना चाहेंगे जिसमें वो निर्भया कांड बता रहा है। तो ये है महेश सिंह, पीड़िता के चाचा। अगर आप सुनने में सक्षम नहीं होंगे तो मैं ये विजुअल्स लगा दूंगी। इसमें जो है महेश सिंह जो पीड़िता के कथित चाचा हैं, वो कहते हुए दिख रहे हैं कि रेप केस सिद्ध करने के लिए पीड़िता का केवल एक बयान ही काफी होता है। जब से ये निर्भया का कांड हुआ था उसके बाद से ऐसी कुछ अब कॉल रिकॉर्डिंग और वीडियो जो है वो सामने आ रही है। लेकिन क्यों गुस्सा रहे थे आप? राहुल गांधी ये सब भड़का रहे हैं जनता को। राजनीति की सीट नहीं है राहुल गांधी, यहाँ सब बीजेपी की सीटें हैं, तो इस वजह से और नहीं जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे यहाँ से। भड़काने के लिए राहुल गांधी सिर्फ जिस लड़की को भड़का के लिए जाते हैं वही सब विवाद करा रहे हैं। और पहले यहाँ से आलू टंडन थी, उन्होंने विवाद कराया और फिर अब वही करा रहे हैं। और कोई थोड़ी कैसा विवाद करा? यही सब राजनीतिक विवाद है और कोई थोड़ा उनकी पुरानी रंजिश है, इसकी वजह से ये सब भड़का रहे फंसा रहे। तो लड़की कैसे राजी हो गई? जो पीड़िता है वो बलात्कार का आरोप लगाने के कैसे राजी? तो दबाव बनाओगे, पैसा दोगे तो हर आदमी जो है झूठी बोलेगा। पैसा दिया राहुल? और क्या, कितना पैसा? अब जितना दिया होगा करोड़ों में हिसाब किताब हो रहा, क्या है, लाख 2 लाख की बात है। और क्या, खुद FIR अपनी चाचा और माता जी पे FIR की है। चाचा और माता जी पे FIR? लड़की ने स्वयं तथाकथित पीड़िता ने खुद अपनी माता जी पे और चाचा पे एक FIR उन्होंने लॉन्च कराई है, जिसमें 7 करोड़ रुपए का गबन का आरोप अपने चाचा और माता जी पे लगाया गया है। 7 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। हम जैसे आम नागरिकों के पास 7 करोड़ नहीं है, जिसको 7 करोड़ रुपए आप दे देंगे वो झूठ बोलने को तैयार हो जाएगा। और क्या पैसा दे के राहुल गांधी से भड़का रहे हैं, जनता को बड़ा कर रहा है। उनकी यहाँ एक सीट है नहीं, यहाँ सब बीजेपी की सीटें है। तो कुलदीप सिंह सेंगर हर सीट से जीतते उनका पर्सनल व्यवहार है, उसको अगर गलत बोल रहे हैं। क्या कैसा व्यवहार था? अरे पर्सनल भाईचारे का व्यवहार है। भगवान नगर से जीते और सफीपुर वहाँ बांगरमऊ से जीते और उन्नाव जिले से जीते। 4 के विधायक है, 4 बार के, एक बार के विधायक नहीं है। उनको बच्चा जानता है। अच्छा और क्या, किसी बच्चे से पूछो कुलदीप सेंगर के विषय में बताएगा कैसा व्यवहार है। और क्या, हाँ जी। तो यहाँ लोगों का जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिख रहा है। उनके पास माइक नहीं भी था तब भी वो जो है गुस्सा रहे थे। आपका क्या नाम है भाई साहब? उमेश कुमार मिश्रा, पूर्व प्रधान गदुरवा विधानसभा। तो प्रधान साहब, ये जो उन्नाव में मुद्दा चल रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोग जन सैलाब लेकर दिल्ली जाने वाले हैं, आप भी शामिल रहेंगे? जी बिल्कुल शामिल रहेंगे। वो विधायक जी बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। और पूरा प्रदेश जान रहा है कि ये कुलदीप सिंह सेंगर बिल्कुल निर्दोष है। गलत बताया जा रहा है। इस आधार पर आप लोग ये कहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष? अरे वो इतने दिन से हमारे लोगों के विधायक रहे, हम लोग जानते नहीं है वो कैसे व्यक्ति है। पूरी जनता क्षेत्र की जानती है, ये आप सोच लीजिए, पूरी जनता जान रही है उनको। ये सिर्फ कांग्रेस का विरोध की वजह से ये केवल राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, उनका भी तो विरोध होगा। तो ये एक चुनाव और राजनीति की वजह से ये इतना बड़ा आरोप? जी वो पैसे लगा रहे हैं, कांग्रेस पूरा पैसा लगा रही है उसकी तरफ से, पीड़िता की तरफ से। कितना पैसा लगा? बहुत पैसा लगा रही, बहुत पैसा दे रही है कांग्रेस। पैसा दे रही है? हाँ, कांग्रेस पैसा दे रही है और समर्थन कर रही है। और बाकी पूरी विधानसभा में पूछ लिया जाए, पूरे जिले में पूछ लिया जाए। प्रधान जी, लड़की कह रही है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे बच्चों को खतरा है, मेरे पति की नौकरी चली गई। ये अभी सब जांच करा लिया जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा ना कि कितना पैसा है इसके पास, लड़की के पास किस तरीके का पैसा है। ये आप सब सोच लीजिए, ये भीख मांग करके सब पैसा इकट्ठा कर लिया। CRPF में उनको CRPF मिली है सुरक्षा के लिए, और उनको किस चीज का खतरा है, वो किस चीज का उनको खतरा है, वो इस तरह के वीडियो बना रही है, इसलिए वीडियो बना रही है मैम।
सारे वीडियो बना रही है? जी वायरल है वीडियो। किस तरीके की वीडियो? मैम इंस्टाग्राम पे और पोस्ट इस तरह लोग कर रहे हैं, उस तरह की वीडियो बना रही है। हाँ। और माननीय विधायक जी अगर दोषी होते तो 3 बार के विधायक नहीं होते, 4 बार के विधायक है वो। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं भाई साहब, उसके में पीड़िता ने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि क्या मुझे हंसने का भी हक नहीं है, क्या मैं हंसू भी नहीं, क्या मैं रोती रहूं हर वक्त? मैम ये तो बात आप सारी प्रदेश समझ रहा है ये कि क्या सही है क्या गलत है। वो महिला है इसलिए उसका कुछ विरोध हम लोग उस तरह का नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूर है कि जितना हम लोग कर सकते हैं माननीय विधायक जी के साथ करेंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं। क्या क्या आप लोग अब आगे करने वाले हैं? आगे मैम जहाँ जो जरूरत पड़ेगी हम लोग सभी लोग एकत्र होकर वो काम करेंगे। कितनी तादाद में आप लोग जा रहे हैं? बहुत बड़ी संख्या है, कोई सीमा नहीं है। और हम लोग यहाँ जो है सभी लोग उनके पक्ष में हैं और ये बिल्कुल निर्दोष है वो। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ। ये बताइए कि जैसे आप लोग जन सैलाब लेकर जा रहे हैं, तो आगे आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग है? मान लीजिए धरना तो देखिए हर दूसरे दिन आए दिन जंतर मंतर पर हो रहा है, आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग है कि ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये किया जाएगा, और वापस लौटने का कब तक का आप लोगों का प्लान है? मैम प्लान कोई नहीं है। हाँ। प्लान हम लोगों का है कि हम लोग अपना जो अपनी बात है, उन्नाव की जो बात है, माननीय विधायक जी की जो बात है, जो आम जनमानस की बात है, उसको रखने का प्रयास हम लोग जंतर मंतर में मौन साधारण तौर पे करना चाह रहे हैं। अभी बात राहुल गांधी की भी चल रही थी यहाँ पे। पूरा उन्नाव ने दिखा दिया कि पीड़िता के माँ को उन्होंने टिकट दिया, पूरा उन्नाव ने उनको दिखा दिया कि एक राष्ट्रीय पार्टी जो 1522 वोटों में सिमट गई, राहुल गांधी को उनकी औकात के दिखा दिया। अभी क्या बाकी रह गया? राहुल जी क्या देख रहे हैं? और आपके चैनल से मैं बताना चाहूँ कि आपके समकक्षी ही सतीश चौधरी जो आप एबीपी न्यूज चलाते हैं, उनको मैं निमंत्रण देता हूँ कि जरा उन्नाव की जनता से तो मिलिए। स्टेट वहाँ पे बैठ के कैमरे में कुछ नहीं होता है, जरा भावनाएं पढ़िए, आम आदमी की भावनाएं पढ़िए। आप रिक्शा चालक को रोकिए और कुलदीप सेंगर के बारे में पूछिए, क्या बताते हैं, उनकी भावनाएं सुनिए। वहाँ से मीडिया से नहीं चलेगा, भावनाएं जुड़ी हैं। और मैं आपके मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि आप अगर जानना है तो आप उन्नाव आ जाइए। अगर जानते हैं, लोग बताते हैं वो दबदबा है, वो ऐसा है, वो गुंडा है, आप उन्नाव की किसी भी सीट से लगा के देख लिए, भाजपा का नहीं कोई आप उनका सिंबल न दीजिए। और भारी बहुमत से नहीं, हम कह रहे हैं जो लड़ेंगे सामने उनकी जमानतें जब तो सीधे आएंगे, सीधे असेंबली पहुंचेंगे कुलदीप भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप देख लीजिए, हर एक जो आप देख रहे हैं, आप तक दौड़ दौड़ के लोग आ रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि हमारे कुलदीप भैया निर्दोष हैं। बात तो सुनने दीजिए भाई। अगर कोर्ट मीडिया के ट्रायल पर चलती तो हम लोग अपनी बात मौन धारण से रखे, पर जनता मंत्र में अपना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं है, हम लोगों की अपनी भावनाएं हैं, जो हम लोग दुखी हैं, हम लोगों की पीड़ा है, हम लोगों की जो आंसू बह रहे हैं, उनको दिखाने जा रहे हैं कि हम भी लोग दुखित हैं। कहीं से वो नेता नहीं थे, वो एक पारिवारिक सदस्य, कभी को उन्होंने जात नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी। और मैं बता दे रहा हूँ, जिस विधानसभा से माननीय विधायक थे वो कुलदीप सिंह सेंगर जी, वहाँ मुस्लिम बाहुल्य हुआ करता है और वहाँ पर भी वो परचम लहरा के आए। कोई जात नहीं थी वहाँ की, न कोई धर्म था, उनकी मानवता थी और उनके संस्कार थे जो लगातार पार्टी के लेके केवल भाजपा के विधायक कौन से भाजपा के विधायक भाई, कांग्रेस से जिन्होंने शुरू किया, बसपा से विधायक रहे, सपा से विधायक रहे, भाजपा से गए, भाजपा का कौन सा उन्होंने कार्यकाल देखा? तो भाजपा कौन सी हुआ है? अगर हुआ है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से भाजपा का परचम लहर रहा है। तो वो दिखाई दे रहा है ना कि भाजपा काम कर रही है ना। अगर काम करने वाली पार्टी के साथ आज वो थे तो कोई निर्दोष कोई बात तो थी नहीं कि उन्होंने कोई डंडा चला दिया, गोली चला दिया। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए, छोटी गोली का आपने जिक्र किया है, तो न केवल बलात्कार के चार्जेस बल्कि उनके ऊपर मर्डर के भी चार्जेस लगाए गए हैं कि जब पीड़िता के पिताजी कस्टडी में थे तो उनको मार दिया गया पीट कर, उनके ऊपर नाबालिग के साथ बलात्कार करने का यानी पॉस्को एक्ट भी लगाया गया है। तो बलात्कार पर आप लोग बात कर रहे हैं कि वो ऐसे नेता नहीं थे, मर्डर पर क्या कहिएगा? और पॉस्को एक्ट बहुत बड़ा एक्ट होता है। मैं केवल एक ही बात कहूंगा, पहले आप वाली जेल वाली जो मर्डर हुआ उनके बाप का, तो आप क्या मानती हैं कि कोई ऐसा कितना बड़ा हाहा होती विधायक तो थे नहीं कि वो जेल में जाके, क्या जेल में अगर जाके मर्डर कर रहे हैं तो इसका मतलब भारत का संविधान मर चुका है। भारत की एक भी मर्यादाएं जो है वो सब कैंसिल हो चुकी है कि कोई एक आम आदमी जाके कोई जेल में किसी को मरवा सकता है। भाई जेल में कोई जेलर थे क्या कुलदीप सिंह सेंगर?
कोई जेलर तो थे नहीं, या उनका घर तो पीड़िता का ये कहना है कि पुलिस वालों से बोलकर कस्टडी में लेकर उनको मार दिया, पीट पीट के मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है, ये फंसाने की बात है। और पीड़िता कहाँ है? हम लोगों को बहुत कष्ट है कि हमारे उन्नाव को पूरा नाम बदनाम कर दिया। पीड़िता तो उनकी बेटियां हैं। किनकी बेटियां? कुलदीप सिंह सेंगर जी की, जो एक IAS की तैयारी करने जा रही थी, वो अपने पिता के बचाने के चक्कर में काला कोट पहन लिया। एक बेचारी डॉक्टर बनने जा रहे थे, वो बेचारी दर दर भटक रही हैं। पीड़िता तो वो लोग हैं। और अभी बात चल रही थी एक उसकी, जिसमें वायरल हो रहा है उसकी बेटी का, जो पीड़िता है उसका वायरल हो रहा है ना उसका। और आप बता रहे थे क्या हंसना मना है? क्या आपको कभी लगता कोई दिल से चोटिल होता वो जाके और रील बना के वो इस तरह, और जिस तरह से वो CRPF के जवानों से बदतमीजी कर रहे थे, बदतमीजी है हम तो बोलेंगे, वो तो हमारे स्वयं अभी प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने कोर्ट में जो को हमारा उन्नाव का नाम डुबोया है, वो तो अलग ही था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने CRPF के जवानों के साथ बदतमीजी या जो दुराचार कर रहे, आप देख रहे थे वो मुंह छिपा रहा था। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि वो हमारी उन्नाव की बेटी है, हम लोगों को शर्म आ रही है। हम लोग अपनी बहन बेटियों के से अब हम लोगों को शर्म आने लगी है कि क्या कहे हम इनको। बहुत निंदनीय है, बहुत हम लोग दिल से एकदम वो टूट चुके हैं। ठीक। आपका क्या नाम है? ब्रजभान सिंह। आप भी इसी जनसैलाब में जा रहे हैं? क्या कारण है कि आप सब लोग एकजुट होकर जा रहे हैं? आपका क्या कारण है? चाहते तो यहाँ भी रुक सकते थे, क्या कारण है कि आप? कारण है कि एक आदमी 8 साल से निर्दोष जेल काट रहा है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ। जिसने बलात्कार किया ही नहीं और उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। और अगर बलात्कार उनके साथ हुआ है तो जैसे सेंगर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा नार्को करा लीजिए, ठीक, तो वो क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? उनका कहना है कि किसी लड़की ने क्या बलात्कारी ने मतलब नार्को टेस्ट कराया है तो आप करा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपके साथ हुआ ना बलात्कार, तो आप नार्को टेस्ट करा लीजिए, सारी जांचें करा लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है आपको? आप लोग अब इतने सालों बाद एकत्रित हुए हैं, जनसैलाब आप लोगों का जा रहा है, पहले आप लोगों को क्यों ख्याल नहीं आया कि पहले आवाज उठानी चाहिए? मैडम, हम लोग कानून का सम्मान करते हैं जी, और कानून के सम्मान की वजह से हम लोग चुप बैठे थे कि जो अदालत है वो हमारे साथ न्याय करेगी। लेकिन अदालत ने न्याय किया और हिंदुस्तान के संविधान में पहली महिला है जिसने भारत के कानून पर आवाज उठाई और उसने कहा कि जज 50 करोड़ रुपए में बिक गया। मेरी मांग है कि सबसे पहले उस महिला के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो और उसको जेल भेजा जाए। और हम लोग तो कानून के सम्मान के लिए अभी तक बैठे थे, लेकिन जब उन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया तो उन्नाव जिले की जनता कुलदीप सिंगर के समर्थन में जंतर मंतर जाएगी और उनके समर्थन में जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जनसैलाब खड़ा होगा। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जैसा कि आप सब लोग बता रहे हैं कि पीड़िता नहीं है वो, उन्होंने जो है जानबूझकर ये आरोप लगाया, लेकिन अगर वो वाकई में पीड़िता होती तो खुद को जलाने की कोशिश क्यों करती, सिर्फ अपना एक FIR लिखवाने के लिए? मैडम, यही तो एक ड्रामा है। अच्छा, वो एक सोची समझी राजनीति है, एक ड्रामा है। लोगों ने उसको उठा के लखनऊ तक भेजकर ये ड्रामा करवाया। वो पीड़िता बिल्कुल नहीं है। अगर पीड़िता थी तो उसने पहले कुलदीप सिंह का नाम क्यों नहीं दिया? उसके पहले वो जब भागी और उसको कौन भागी? वही पीड़िता भागी, 3 लड़कों के साथ भागी जिनकी FIR है। वहाँ पे पुलिस उसको लेके आई, कस्टडी में लेके आई, तब उसने कुलदीप सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? बाद में क्यों कुलदीप सिंह का नाम लिया? एक सोची समझी रणनीति के तहत उसको सिखा पढ़ा के वहाँ ले जाया गया। किसकी ये रणनीति थी? कौन सी रणनीति के पीछे बहुत लोग हैं। उन्नाव जिले के बड़े बड़े लोग हैं जो कुलदीप सिंह से चिढ़ते थे, उनकी लोकप्रियता से चिढ़ते थे। उन लोगों की साजिश है, बलात्कार का आरोप लगा दें। और क्या? कोई रास्ता उनको नहीं मिल पाया, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिल पाया। उनको लगा कि उनके सम्मान के साथ अगर गिरा, कुलदीप सिंह सेंगर के अगर सम्मान गिराया जाए तो केवल एक ही था, कोई उनको मर्डर कर नहीं कह सकता था, कोई एक ये छोटा सा कर। और ये जो बात कह रहे थे दादा, बहुत ही अच्छी बात है कि आप ऐसा मानते कि आप भी बहन बेटियां हैं, सब भी हैं, क्या कोई इतना ज्यादा गिर जाता है कि उनका ड्राइवर, उसके पहले उनके ड्राइवर शुभम के ऊपर आरोप लगाया जाता है, फिर किसी एक के ऊपर लगाया जाता है कि वो बेच के आई, फिर उनकी चाची के ऊपर आरोप लगाया जाता है। भाई कितना बड़ा है तुम, क्या हो भाई? कोई ऐसा कोई कांडो चल रहा है कि आपके साथ केवल रेप ही चल रहा है और इतने गंदी हरकत, इतनी गंदी बातें करें, शर्म आनी चाहिए। वो मेरी बहन की तरीके हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया उन्नाव की बहन बेटियों की इज्जत जो सुरक्षित है, जो अपनी मर्यादा उन्नाव की है, साहिब की धरती है और
उस साहित्य की धरती में ऐसा अपमान न कराए कि पूरा हिंदुस्तान को अपमानित की नजर से देखा। ये मौजूदगी जो है मेरी उन्नाव में है लगातार, और यहाँ पर जो है लोग लगातार यही बात कर रहे हैं, चाहे ऑफ कैमरा हो चाहे ऑन कैमरा हो, कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं थे जिस जगह पर पीड़िता ने बताया कि रेप हुआ। साथ ही आज का बड़ा मुद्दा ये रहा कि यहाँ पर जो है लोग जन सैलाब इकट्ठा कर दिल्ली जा रहे हैं अपने नेता कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में। ये वहाँ पर जाकर बातचीत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी दलीलें पेश करेंगे, मौन धारण करेंगे कि इनका जो नेता है वो बिल्कुल निर्दोष है। साथ ही यहाँ के लोगों का ये कहना है कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा हाथ है इस मुद्दे में। अब लगातार सुन रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है नारा लगा रहे हैं, नहीं चलेगा, मीडिया कायल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारा कुलदीप निर्दोष है, उन्नाव की आवाज कुलदीप निर्दोष है। तो लगातार इन लोगों के जो नारे हैं वो थम नहीं रहे हैं। बहरहाल आगे देखना होगा कि ये मुद्दा कितना तूल पकड़ता है। क्या वापस से ये मुद्दा फिर ठंडा पड़ जाएगा या फिर इस बार इसका फैसला होकर रहेगा? जो भी आपको लगता है कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।